इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि BDR स्वीट रिमोट प्रॉक्सी कैसे स्थापित करें और बैकअप के लिए रिमोट होस्ट कैसे जोड़ें। सबसे पहले आइए पूर्वापेक्षाओं को कवर करें। रिमोट प्रॉक्सी बैकअप वातावरण के लिए अनिवार्य है, जहां हाइपरवाइजर होस्ट VMware हाइपर वी विभिन्न स्थानों जैसे शाखा कार्यालयों में वितरित किए जाते हैं और WAN के माध्यम से केंद्रीय बैकअप सर्वर से जुड़े होते हैं। इन परिदृश्यों में रिमोट प्रॉक्सी सुनिश्चित करता है कि रिमोट होस्ट प्रभावी रूप से बैकअप सर्वर से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके स्थान की परवाह किए बिना विश्वसनीय बैकअप सक्षम होते हैं। आप किसी भी मशीन पर रिमोट प्रॉक्सी स्थापित कर सकते हैं जिसकी हाइपरवाइजर तक पहुंच है, और सुनिश्चित करें कि आपके फायरवॉल नियम पोर्ट दाई 2004 की अनुमति देते हैं। BDR स्वीट बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। डेटा स्रोत मेनू पर जाएं और BDR प्रॉक्सी चुनें, फिर रिमोट प्रॉक्सी पर क्लिक करें। रिमोट प्रॉक्सी जोड़ें बटन पर क्लिक करें और रिमोट प्रॉक्सी को स्थापित करने और सेटअप करने के निर्देशों के साथ एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा। सबसे पहले रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉलर प्राप्त करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉलर को उस लक्ष्य विंडोज़ मशीन पर कॉपी करना सुनिश्चित करें जहां आप इंस्टॉलेशन करने की योजना बना रहे हैं। अब मैं आपको रिमोट प्रॉक्सी स्थापना प्रक्रिया के बारे में चरण दर चरण बताता हूं। इंस्टॉलर पर राइट क्लिक करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए रन पर क्लिक करें। आपको स्वागत स्क्रीन दिखाई देगी। इंस्टॉलेशन जारी रखने के लिए अगला पर क्लिक करें। अनुबंध पढ़ें और मैं स्वीकार करता हूं चुनें। अगला पर क्लिक करें। बैकअप सर्वर का DNS नाम या IP पता दर्ज करें। एक बार रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉल हो जाने पर यह इन विवरणों का उपयोग करके स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अगला पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट स्थापना सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ने के लिए विशिष्ट विकल्प का चयन करें और अगला पर क्लिक करें। यदि डिफ़ॉल्ट स्थापना सेटिंग्स उपयुक्त हैं, तो इंस्टॉल पर क्लिक करें। अन्यथा सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए वापस पर क्लिक करें। आइए मैं आपको एक-एक करके कस्टम विकल्प के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले रिमोट प्रॉक्सी को विंडोज़ सर्विस के रूप में इंस्टॉल करना अनुशंसित है। अगला पर क्लिक करें। फिर रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन के लिए विंडोज़ लॉग ऑन अकाउंट चुनें। आप स्थानीय सिस्टम अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक विशेषाधिकारों वाले उपयोगकर्ता खाते का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। क्रेडेंशियल दर्ज करें और अगला पर क्लिक करें। नया स्थापना स्थान चुनने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें और फिर अगला पर क्लिक करें। आप उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दोनों के लिए डिफ़ॉल्ट रिमोट प्रॉक्सी कंसोल लॉगिन एडमिन का उपयोग कर सकते हैं या आवश्यकतानुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं। अंत में अपनी स्थापना सेटिंग्स की समीक्षा करें और इंस्टॉल करें पर क्लिक करें। रिमोट प्रॉक्सी घटक अब स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। आइए स्थापना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। रिमोट प्रॉक्सी अब सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गई है। BDR स्वीट सेवाएं शुरू करने के लिए समाप्त पर क्लिक करें। फिर रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन के दौरान दिए गए DNS या IP पते का उपयोग करके स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। इस बीच आप अपने विंडोज़ मशीन पर ट्रे या सेवा पैनल से रिमोट प्रॉक्सी को सत्यापित और प्रबंधित कर सकते हैं। सफल कनेक्शन के बाद आप डेटा स्रोत मेनू के अंतर्गत बैकअप सर्वर पर सूचीबद्ध रिमोट प्रॉक्सी को देख सकते हैं और वहां से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अब देखें कि रिमोट प्रॉक्सी पर रिमोट हाइपरवाइजर होस्ट्स को कैसे जोड़ा और प्रबंधित किया जाए। BDR स्वीट रिमोट प्रॉक्सी कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। आप डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि VMware ESXi और vCenter सर्वर को कैसे जोड़ा जाता है। VMware होस्ट जोड़ने के लिए आपको उस vCenter सर्वर या स्टैंडअलोन ESXi होस्ट का DNS नाम या IP पता चाहिए जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास रूट अनुमतियों के साथ क्रेडेंशियल हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से BDR स्वीट ESXi और vCenter सर्वर के साथ संचार करने के लिए पोर्ट 4 से 43 का उपयोग करता है। ESXi और vCenter सर्वर जोड़ें बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैं एक ESXi होस्ट जोड़ूंगा। ESXi होस्ट का DNS या IP पता दर्ज करें। फिर क्रेडेंशियल चुनें। यदि यह पहले से नहीं जोड़ा गया है, तो आप क्रेडेंशियल जोड़ें पर क्लिक करके
इसे जल्दी से कर सकते हैं। अंत में सहेजें पर क्लिक करें। अब ESXi होस्ट को रिमोट प्रॉक्सी पर बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। होस्ट विवरण स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा, लेकिन आप सिंक आइकन पर क्लिक करके उन्हें मैन्युअल रूप से भी सिंक कर सकते हैं। बैकअप सर्वर कंसोल पर जाएं, जहां आपको डेटा स्रोत मेनू के अंतर्गत ESXi होस्ट सूचीबद्ध मिलेगा। मैनेज्ड बाय कॉलम में आपको इसमें जोड़े गए होस्ट की पहचान करने के लिए रिमोट प्रॉक्सी नाम दिखाई देगा। आइए अब देखें कि VMware बैकअप के लिए बैकअप प्रॉक्सी कैसे जोड़ें। बैकअप प्रॉक्सी एक वैकल्पिक घटक है जो आपके बैकअप सर्वर पर लोड को कम करने में मदद करता है। ये VM डेटा को पुनः प्राप्त करने और उसे बैकअप रिपॉजिटरी में भेजने जैसे कार्यों को संभालता है। बैकअप प्रॉक्सी का एक मुख्य लाभ लेन मुक्त डेटा ट्रांसफर को सक्षम करना है। VM डिस्क तक पहुंच के साथ एक वर्चुअल मशीन पर इसे तैनात करके प्रॉक्सी लैन को बायपास करते हुए सीधे हॉट ऐड मोड में डेटा स्टोर से डेटा प्राप्त कर सकता है। ये सेटअप बैकअप सर्वर पर लॉड को कम करते हुए कुशल VMware बैकअप को सक्षम बनाता है। यदि हॉट ऐड संभव नहीं है, तो प्रॉक्सी अभी भी नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके फायरवॉल के नियम पोर्ट मान 2004 की अनुमति देते हैं। बैकअप प्रॉक्सी जोड़ें बटन पर क्लिक करें। मैन्युअल एजेंट इंस्टॉलेशन चुनें, जो बैकअप प्रॉक्सी जोड़ने के लिए अनुशंसित विधि है। बैकअप प्रॉक्सी इंस्टॉलर प्राप्त करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। बैकअप प्रॉक्सी की मैन्युअल एजेंट इंस्टॉलेशन पर चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। सफल स्थापना के बाद बैकअप प्रॉक्सी को रिमोट प्रॉक्सी पर सूचीबद्ध किया जाएगा। होस्ट विवरण स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा। फिर आप बैकअप सर्वर पर जा सकते हैं, जहां आपको डेटा स्रोत मेनू के अंतर्गत सूचीबद्ध बैकअप प्रॉक्सी मिलेगी। मैनेज्ड बाय कॉलम में आपको इसमें जोड़े गए होस्ट की पहचान करने के लिए रिमोट प्रॉक्सी नाम दिखाई देगा। अब जब आपके होस्ट और प्रॉक्सी जुड़ गए हैं, तो आप अपने VMware VM के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं। बैकअप कॉन्फ़िगर करें, वर्चुअल मशीन मेनू पर जाएं और VMware vSphere पर क्लिक करें। बेसिक जॉब विवरण पृष्ठ पर डेटा स्रोत प्रबंधित द्वारा फील्ड में रिमोट प्रॉक्सी का चयन करें। यह अगले पृष्ठ पर रिमोट प्रॉक्सी में जोड़े गए होस्ट प्रदर्शित करेगा, जहां आप उन्हें बैकअप के लिए चुन सकते हैं। जब आप बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में उन्नत सेटिंग पेज पर पहुंचते हैं, तो आपको कार्य के लिए बैकअप प्रॉक्सी को सक्षम और असाइन करने का विकल्प दिखाई देगा। इस कार्य के लिए आप जिस बैकअप प्रॉक्सी का उपयोग करना चाहते हैं, उसे चुनें और आगे बढ़ें। VMware बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप के लिए हाइपर-V होस्ट कैसे जोड़ा जाता है। आपको उस हाइपर-V क्लस्टर, हाइपर-V स्टैंडअलोन या SAMB सर्वर का DNS नाम या IP पता चाहिए, जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। आपको डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर विशेषाधिकार या एडमिनिस्ट्रेटर अनुमतियों वाले उपयोगकर्ता के साथ क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि फायरवॉल नियम 4205 पोर्ट की अनुमति देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V जोड़ें बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैं एक हाइपर-V स्टैंडअलोन होस्ट जोड़ रहा हूं। हाइपर-V होस्ट DNS नाम या IP पता दर्ज करें। इसके बाद क्रेडेंशियल का चयन करें। यदि आपने इसे अभी तक सेट नहीं किया है, तो बस क्रेडेंशियल जोड़ें पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्रेडेंशियल डिस्प्ले नाम दर्ज करें, फिर हाइपर-V होस्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और इसे सेव करें। जोड़ा गया क्रेडेंशियल अब स्वचालित रूप से चयनित हो जाता है। अधिकतम समवर्ती कार्य फील्ड में उन कार्यों की संख्या निर्दिष्ट करें जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V होस्ट को समानांतर रूप से संभालना चाहिए। एक बार जब आप सभी विवरण दर्ज कर लें, तो सहेजें पर क्लिक करें। इसके बाद ठीक है, आगे बढ़ें पर क्लिक करें। BDR स्वीट अब लक्ष्य हाइपर-V होस्ट पर एकीकरण सेवा स्थापित करेगा। सफल स्थापना पर हाइपर-V होस्ट को रिमोट प्रॉक्सी पर बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में जोड़ा जाएगा। होस्ट विवरण स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा, लेकिन आप सिंक आइकन पर क्लिक करके उन्हें मैन्युअल रूप से भी सिंक कर सकते हैं। फिर बैकअप सर्वर पर जाएं, जहां आपको डेटा स्रोत मेनू के अंतर्गत होस्ट सूचीबद्ध मिलेगा। मैनेज्ड बाय कॉलम में
आपको इसमें जोड़े गए होस्ट की पहचान करने के लिए रिमोट प्रॉक्सी नाम दिखाई देगा। अब जब आपके होस्ट जुड़ गए हैं, तो आप बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं। बैकअप बैकअप कॉन्फ़िगर करें, वर्चुअल मशीन मेनू पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-व पर क्लिक करें। बेसिक जॉब विवरण पृष्ठ पर डेटा स्रोत प्रबंधित द्वारा फ़ील्ड में रिमोट प्रॉक्सी का चयन करें। यह अगले पृष्ठ पर रिमोट प्रॉक्सी में जोड़े गए होस्ट प्रदर्शित करेगा, जहां आप उन्हें बैकअप के लिए चुन सकते हैं। हाइपर-वी बैकअप और रिकवरी को कॉन्फ़िगर करने पर विस्तृत चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अपना निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बीडीआर सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।